अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज बुलाए गए हैं। एक इजलास इस वक्त जारी है। इसकी सदारत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कर रहे हैं। दूसरा इजलास कुछ देर बाद होगा। इन इजलासों में सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में लिखा था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियों जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, आगाह कीजिएगा, जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज बुलाए गए हैं, क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, जुडिशल कमीशन के मजमूई तौर पर 3 इजलास होने हैं। एक में सिंध हाई कोर्ट के लिए जजेस के नाम पर गौर होगा, एक में पेशावर हाई कोर्ट के लिए, और तीसरा इजलास जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के लिए होगा कि उनके नाम पर गौर किया जाएगा कि उनको आईनी जज में 8वें मेंबर के तौर पर शामिल किया जाए या ना किया जाए। इस वक्त जो इजलास शुरू हुआ है उसमें पेशावर हाई कोर्ट के लिए जो जज एडिशनल जजेस के नामना जेर गौर है उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। 3 एडिशनल सेशन जजेस हैं और जबकि 6 वकला हैं जिनके नाम इस वक्त जेर गौर आ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जजेस हैं, उनमें कलीम अरशद हैं, फरूख जमशेद और इनामुल्ला हैं, इनामुल्ला खान। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को भी पेशावर हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज तैनात करने के ऊपर गौर किया जाए। इसके जो वकला जेर बहस आएंगे उनमें जुनैद अनवर, मुदस्सिर अमीर और औरंगजेब शामिल हैं। इसके अलावा एडवोकेट जवादुल्लाह हैं, एडवोकेट सलाउद्दीन और एडवोकेट सादिक अली के नाम भी शामिल हैं, जिनके नामों पर इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गौर किया जा रहा है। जब पेशावर हाई कोर्ट वाला का मामला तय हो जाएगा उसके बाद जो नए शुरका हैं जो सिंध हाई कोर्ट के मुतलका होंगे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वहाँ की बार काउंसिल के नुमाइंदगान और वजीर कानून, वो अगले इजलास में आएंगे। वो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से अपनी राय देंगे। उसके बाद फिर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के लिए जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है वो बैठेगा, उनके नामों के ऊपर गौर किया जाएगा। और ये तीनों इजलास जब खत्म होंगे उसके बाद इलामिया के जरिए इसके जो नताइज हैं उनसे पूरी कौम को आगाह किया जाएगा। जस्टिस मंसूर की जानिब से कल 2 खतूत लिखे गए थे, एक जुडिशल कमीशन को और दूसरा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को, जिसमें उन्होंने आज होने वाले जो इजलास है उनको मौखर करने की राय दी थी और कहा था कि जब तक जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं बन जाते और जो जुडिशल कमीशन ये जजेस की तैनाती करने जा रहा है, ठीक है, तैनाती करने जा रहा है। नुमाइंदा इस्लामाबाद जुल्करनैन इकबाल अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का भी मामला है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्तदा की गई है कि फौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला किया जाए। आईनी बैंच जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया जो खुद तरमीम के नतीजे में वजूद में आया। आईनी तरमीम अगर कलअदम होती है तो फिर जुडिशल कमीशन समेत तमाम इकदाम खत्म हो जाएंगे। मुतफर्रिक दरख्वास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का हवाला भी दिया गया है। इस्लामाबाद मारगरा हिल्स में गैर कानूनी तामीरात केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। डीजी माहौलियात एजेंसी ने इंकशाफ किया कि मारगरा हिल्स पर 50 से ज़ायद खोखे चलाए जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने CDA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद मारगरा हिल्स में गैर कानूनी तामीरात का केस आईनी बेंच ने समाअत की। CDA वकील और DG माहौलियात अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, मारगला हिल्स एक प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया है। समाअत के दौरान DG माहौलियाती एजेंसी ने इंकशाफ किया कि मारगला हिल्स पर 50 से ज़ायद खोखे चलाए जा रहे हैं जो माहौलियात के लिए खतरा हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि CDA अपना काम क्यों नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने CDA से मामले की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। एक और मसला हल तलब है। आपको बताएं कि जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया है कि डेडलाइन 8 दिसंबर ही रहेगी। हुकूमत को दीनी मदारिस का बिल हर सूरत में मंजूर करना होगा। अगर बिल मंजूर ना किया गया तो फिर इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। हम मजहबी लोग हैं, नहीं चाहते कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाए। बिल मंजूर करने के बाद रोका गया तो ये बदनीयती होगी। एक वफद के साथ तशरीफ लाए थे गुज़िश्ता से पैवस्ता रात, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मैं बाबा से भी बात करूंगा और हमारी कोशिश होगी कि ये बिल मंजूर हो जाए। क्योंकि वो पार्लियामेंट में है तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई दानिस्ता तौर पर करे और मुल्क के हालात ख़राब करे। हम नहीं चाहते कि हम इस्लामाबाद की तरफ आए, मगर अगर मजबूर किया जाएगा तो फिर लेकिन फिर जब मानेंगे तो फिर बाद खराब ये VCR
वो कहते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अहम कानून साजी के लिए बिल पेश किए जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करें। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 10 सितंबर को तलब करने का फैसला। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोली फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब करने का फैसला किया गया है। शाम 5 बजे इजलास तलब किया जाएगा। अभी जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ारत पार्लिमानी उमूर की समरी की मंजूरी दे दी है और इस इजलास को बुलाने का मकसद अहम कानून साजी भी है। ज़राए का कहना है कि साइबर क्राइम एक्ट में तरमीम के हवाले से बिल जो है वो सियासी जमातों के साथ मुशावरत के बाद, स्टेक होल्डर्स के मुशावरत के बाद कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई अहम बिल जो हैं दीगर, वो भी कानून साजी के लिए पेश किए जा सकते हैं। और जो 24 नवंबर को जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई, उस मामले पर भी कौमी असम्बली में बहस करवाई जा सकती है। जी, इस्लामाबाद फहद चौधरी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और अभी खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अभी बरकरार रखे गए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया है। दौरान समाअत बानी PTI को अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी हाजिर नहीं हो सकी। मुल्जिमान की जानिब से जवाब दाखिल नहीं करवाए गए हैं। अदालत ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म देते हुए कार्रवाई को पीर 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अहम समाअत जज अमजद अली शाह ने 5 PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बरहमी का इज़हार किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए तमाम रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। खबरदार किया कि अडियाला जेल के 500 यार्ड की हदूद में किसी मुस्लिम को गिरफ्तार न किया जाए। इस मौके पर अदालत ने 5 पुलिस अफसरान के नाम तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया, जिनमें सदर बैरूनी सर्कल नबील खोकर, SHO सदर बैरूनी एजाज असीम साकिब, एजाज अजीम तैयब समेत मातहत पुलिस अफसरान शामिल हैं। और अभी खबर यह है कि बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद में मजीद इजाफा होने लगा है। मुकदमात से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। मुकदमात से मुतालिक वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने अलहदा रिपोर्ट्स मुरतब की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में 186 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पंजाब में 99 और KP में 2 नए मुकदमात बनाए गए हैं। FIA हुकाम का कहना है कि FIA में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा हैं। APC में तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें शरीक थी। उन्होंने शिरकत ना करके पैगाम दिया कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। शर्जील इनाम मेमन की PTI पर तनकीद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने हमेशा अदालतों पर एतमाद किया है। बानी PTI का माइंड सेट है कि अदालतें उनके कहने पर चले। माइंड सेट होता है ना कि आपने जो है अपनी हर बात मतलब आपके कहने पे चले। तो इमरान खान साहब का अगर ये उनका माइंड सेट है कि जी जज साहबान भी उनके कहने पे चले, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके कहने पे चले, मुल्क के सियासतदान भी उनके कहने पे चले, और वो पूरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उनके कहने पे चले कि PTI का माइंड सेट जो है वो बहुत ही एक वो जैसे डिक्टेटर का दिमाग होता है वो है। अब कल भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी, जिसमें 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय PTI के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसे मैसेज किया जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए। अहम खबर आपको देंगे, पंजाब में फिजाई आलूदगी में बेहतरी आने लगी है। सूबाई हुकूमत ने मार्केटें 8 बजे बंद करने की पाबंदी उठा ली है। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स अब मामूल के मुताबिक खोले जा सकेंगे। फैसले का इतलाक आज से होगा। अपडेट करें आपको इस वजह से पंजाब में फिजाई आलूदगी में बेहतरी। सूबाई हुकूमत ने मार्केटें 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे।
आम खबर शामिल करेंगे। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मोदी सरकार के गले का फंदा बन गया। 10 साल बाद भी भारत प्रोजेक्ट में कोई हदफ पूरा ना कर सका। भारत ऐसा मुल्क है जो दरामद शुदा हथियारों से लड़ता है। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवारा में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस वक्त वाकईतन मोदी सरकार के गले का फंदा बन चुका है, क्योंकि इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की वजह से, जो कि बिल्कुल एक इलॉजिकल या गैर मंतिकी प्रोजेक्ट है, जो भारतीय आर्म फोर्सेज हैं उनकी दिफाई सलाहियतों के अंदर काफी ज्यादा कमी वाक़ हो रही है। इसकी एक बड़ी वाज़ेह, क्लियर या क्लासिक मिसाल बल्कि अब तो बन चुकी है अर्जुन टैंक, और अर्जुन टैंक के साथ अब तेजस तैयारे जो है वो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो डिलेज आ रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि भारत की हुकूमत जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दे रही है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत की सलाहियत ना होने के बराबर है या बहुत ही ज्यादा नाकिस है। जबकि इसके बरक्स आप देखें, पाकिस्तान JL-17 थंडर ब्लॉक 1, 2, 3 के बाद जो है PFX फाइटर की जानिब इवॉल्व कर चुका है, और पाकिस्तान जो तुर्की के साथ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो भी बना रहा है। लेकिन भारत जो है वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में अब तक कोई नहीं कर सका। और जो बुनियादी तौर पर जो भारतीय दिफाई तज्जियाकार है उनका कहना है कि एक आम कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर करवाने में भी महीनों लग जाते हैं, जबकि चेक लैंड परमिट लेने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। और 70% प्रोजेक्ट जो है मेक इन इंडिया की जो शर्त है या चेक है उसके बायस इस वक्त ताखीर का शिकार हो चुके हैं। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर आपको देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली रूनुमा हुई है। हसीना वाजिद की हुकूमत का अवामी इनकलाब से खात्मा भारत के मुंह पर तमाचा साबित हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ़िज़ाई सफ़र एक तवील अरसे से तातुल का शिकार था। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि दोनों ममालिक में बराह रास्त परवाजें शुरू हो जाएंगी। महबूब आलम की पाकिस्तान को ढाका में तजारती नुमाइश में शिरकत की दावत, साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है, ऐसा कहना था महबूब आलम का। अपडेट करें आपको इस हवाले से। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली आ गई है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बता दें कि लाहौर जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश आज दूसरा रोज़ है। दूर दूर से आए बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चे और नौजवान फूलों के खूबसूरत रंग और खुशबू में खो गए हैं। लाहौर से देखिए फातिमा शराजी की रिपोर्ट। सर्दियों का फूल गुले दाऊदी खूबसूरती के एतबार से अपने अंदर खास जाज़बियत रखता है। बागों के शहर लाहौर में PHA ने गुले दाऊदी की नुमाइश का एहतमाम किया। खुश रंग फूलों ने शहर भर की फिजा को तरोताज़ा कर दिया है। सुबह की सैर करने वाले फूलों से भरे बाग का मंजर देखकर खुशगवार हैरत लिए बगैर नहीं रहते। सबको आना चाहिए, अपने बच्चों को, कि लोगों में शौक पैदा हो फूलों लगाने का, दरख्त लगाने का, पौधे लगाने का। जितनी हमारी मिजरेबल एटमॉस्फेयर है इस लाहौर का, उसमें तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई हीरा हो। दिलकश और दिलफरेब फूलों से भरे बाग की खूबसूरती को कैमरे में अक्सबंद किए बगैर रहना मुमकिन नहीं। गुले दाऊदी की 150 से ज्यादा इकसाम के फूलों ने जिलानी पार्क को महका रखा है। ये नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। लाहौर जिलानी पार्क में सजा ये फूलों का मेला खुशगवार माहौल और सेहतमंद जिंदगी की अक्कासी करता है। कैमरामैन आसिफ टोबा के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। खेलों के नाम से हम खबर शामिल करेंगे। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया है। अपडेट कर रहे हैं। बांग्लादेश ने 117 रन का आसान हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया है। बांग्लादेशी टीम 23वें ओवर में हदफ तक पहुंच गई है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम पहले खेलते हुए 116 रन पर ढेर हुई। ओपनर समेत पाकिस्तान के 4 बैटर्स सिफर्स पर आउट हुए। फरहान यूसुफ ने 32, रियाजुल्लाह ने 28 रन स्कोर किए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। अपडेट करें अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के सेमीफाइनल पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 117 रन का आसान हदफ 3 विकेटों पर पूरा किया। बांग्लादेशी टीम 23वें ओवर में हदफ तक पहुंच गई। पाकिस्तान अंडर 19 टीम पहले खेलते हुए 116 रन पर ढेर हुई। ओपनर समेत पाकिस्तान के 4 बैटर्स सिफर पर आउट हुए। फरहान यूसुफ ने 32, रियाजुल्लाह ने 28 रन स्कोर किए। अहम खबर आपको देंगे। सैनेट की कायमा कमेटी में चेयरमैन कामिल अली आगा ने कहा है कि अचार के नाम पर जहर बेचा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली इस वक्त मौजूद हैं सखर में एक अचार की बड़ी दुकान पर। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोग वाकई ऐसा सोच रहे हैं। बताइएगा शाहिद। सैनेट की कायमा कमेटी में जो है वो अचार की गूंज सुनाई दी। अचार जो हमारे खानों को जायका देता है, हमारे लोगों को
सुबह, दोपहर, शाम, रात के खानों में एक ज़ुबान को नया जायका देता है। उस अचार की बात हुई है कायमा कमेटी में। इस वक्त ये अचार शिकारपुर में बनाया जाता है। न सिर्फ शिकारपुर बल्कि सक्खर में इसके बड़े आउटलेट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं उन ख़रीदारों से जो यहाँ मौजूद हैं। सिंध की पहचान है ये अचार जो हम यहाँ से लेते हैं। ये ना सिर्फ हम खुद खाते हैं बल्कि अपने बच्चों को, बल्कि दोस्तों को तोहफे तहफ़ में भी हम बाहर बेचते हैं। ना सिर्फ सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये अचार जो है वो बेचा जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपने ऐसा मिला दिया है कि कायमा कमेटी तक जो है अचार की बात पहुँच गई? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। तकरीबन हमारा कोई 50 साल पुराना काम है। सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से हमें वो बिल्कुल बाकायदा चेकिंग होती है और फैक्ट्री चेक होती है, शॉप वगैरह, ये हमें उनकी तरफ से जो है लाइसेंस भी दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। कहाँ ऐसे बात देखी गई है कहीं कोई इस अचार से कोई बीमार हुआ है, किसी का कहीं कोई फौत हुआ है या कोई ऐसा मामला है? आज तक ऐसा मामला भी सामने नहीं आया। उसके बावजूद एक मकबूल तरीन खाने की बात जो है, खाने की चीज़ को जो है वो जहर करार दिया गया है। एक अजीब सी मंतक सामने आ गई। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी कोरिया की हुक्मरान जमात ने सदर यौन को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया है। वज़ारत दिफा ने वाज़ेह कर दिया कि अब अगर मार्शल लॉ लगाने का हुक्म मिला तो नहीं मानेंगे। अपोजिशन जमातों ने खदशा जाहिर किया है कि दूसरे मार्शल लॉ का खतरा भी टला नहीं। जनूबी कोरिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमती पार्टी के सरबराह ने सदर यून सोक यूल की फौरी मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। पार्टी हंगामी मीटिंग में उन्होंने कहा कि नए शवाहिद सामने आने के बाद अब मैं समझता हूं कि सदर यून को ओहदे से मुअत्तल करना मुल्क और उसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। इस बयान के बाद सदर यून के मुआख़ज़े का इम्कान बढ़ गया। अपोजिशन जमातें ये खदशा जाहिर कर चुकी हैं कि सदर की जानिब से मार्शल लॉ का ऐलान दोबारा किया जा सकता है। ताहम सदर के स्पेशल फोर्सेस कमांडर ने इन खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो सदर के मजीद अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार। इसी के साथ बुलेटिन से फुल वक्त नहीं। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।